अक्सर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इन सब एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करने के लिए हर तरह के प्रयोग करते हैं। अभी हम ये भी देखते हैं कि आजकल जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, लगभग 5th या 6th में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का मन ये होता है कि उनको हम बोर्डिंग में भेजें। अगर हम उनसे पूछें कि बोर्डिंग में क्या पर्पस है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मन होता है कि हम कहीं ना कहीं बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। उसमें जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें भी हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो, और कई ऐसे स्कूल्स हैं देश में विदेश में जहाँ पर हम इस तरह के बोर्डिंग्स को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं हम ये क्यों नहीं सोचते कि बच्चे की जो नेचुरल एबिलिटी है उसको हार्नेस करने के लिए हम क्या क्या और अपने साथ, जब हमारे साथ बच्चा रह रहा है तो हम साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं। कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन parents do not have the right opportunities to let their children get into those fields where their child is capable of। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि बच्चों को ट्यूशन्स में बहुत ज़्यादा बांध दिया जाता है। अब अगर हम ट्यूशन्स में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बांधेंगे तो उनकी इंडिपेंडेंट होने की संभावनाएं और कम हो जाती है। हर बच्चे का अपना एक तौर तरीका होता है और इंडिविजुअली ऑल चिल्ड्रन आर यूनिक। तो उस यूनिकनेस को पहचानने के लिए कहीं ना कहीं हमको उस बच्चे की जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं निखारना है, उसको और बेहतर बनाना है, ना कि उसको ट्यूशन्स में बांधना है या उसके समय को बांधना है। आजकल ये पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं अगर मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो सब कुछ, वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, केवल पढ़ाई ही उसके लिए ठीक है। तो ये माहौल अगर हम क्रिएट करेंगे अपने बच्चों के सामने तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी ये बात आएगी कि सब कुछ जैसे पढ़ाई ही है, और अगर पढ़ाई में वो सफल नहीं हो पाए तो शायद उनका जीवन भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की सोच को हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज करियर्स के मामले में अगर हम बात करें तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को कुछ गिने चुने करियर्स के बारे में ही संज्ञान होता है, जिसमें प्रमुखता हम इंजीनियरिंग, मेडिकल, अकाउंटेंसी, इस तरह के करियर्स के बारे में ज़्यादातर जानते हैं, क्योंकि उन्हीं को हमने अपने जीवन में आसपास अपने दायरे में उनको सक्सेसफुल होते हुए देखा है, और हम उसी तरह की इमेज को अपने बच्चों में भी डालने की कोशिश करते हैं, जबकि हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग करने के काबिल होता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये भी चीज़ देखनी है कि किस तरह से हम बच्चों की नेचुरल एबिलिटी को आगे बढ़ाएं, ना कि उसको अपने द्वारा तैयार किया गया मार्ग उस पर उसको चलाएं। तो एक नेचुरल साइड पर बच्चे को चलने देने की ज़रूरत है। एक एज होती है, लगभग 8 या 9 से पहले बच्चे को पूरा एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, जिस तरह के उसके इंटरेस्ट हैं। अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स करवाइए, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक करवाइए, आर्ट्स या स्केचिंग में इंटरेस्ट है तो उस तरह के कार्य भी उनसे करवाइए, और अगर टेक्निकल इंटरेस्ट रखता है बच्चा तो टेक्निकल साइड को भी आप उतना प्रेफर करिए। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको बच्चों में सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ना कि उसके ऊपर कोई बहुत मेजर एक्शन इस अर्ली एज में लेने की ज़रूरत होती है। जैसे ही बच्चा क्लास 8 या 9th में आए तो उसकी रुचि के अनुसार उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो बच्चा करना चाहता है उसको कराने की कोशिश करें, भले ही उनमें कुछ कमियां रह जाए, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, उनको इग्नोर करें और आगे बढ़ें। तो
हमें कुछ ना कुछ करके ये ध्यान देना है कि 8th 9th से ऑनवर्ड्स जब हम हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं, जब हम आगे कॉलेजेस की तरफ जाने वाले होंगे, तो हमें अपने मार्ग के बारे में बहुत अच्छे से ये मालूम हो कि हमें आगे किस रास्ते पर चलना है। और ये चीज़ें जब तक स्टूडेंट खुद एक्सप्लोर नहीं करेगा, अपनी सोच को बढ़ाएगा नहीं, तो हम एक सीमित दायरे में रह के अपना करियर वहीं समाप्त कर देते हैं। तो मेरा कोशिश ये मानना है कि आपको ये एज अ पेरेंट कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को एक इस तरह का हम माहौल दें जहाँ पर वो एक फ्रीली अपने डिसीजंस ले सके। हमारा काम उसको सपोर्ट करने का हो और कहीं ना कहीं अपनी बातों को या समाज की बातों को या पीयर ग्रुप की बातों को हम अपने बच्चों के ऊपर ना थोपें। तो यही सब अगर हम कोशिश करेंगे तो एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे और बच्चे बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। हर एरिया में उनको मौका मिलेगा और वो बेहद सक्सेसफुल रास्ते पर आगे चल सकते हैं।